नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास शो में हम बात करने वाले हैं अधिक मास के बारे में। सावन के महीने में अधिक मास पड़ रहा है, इसकी महिमा क्या है उसके बारे में समझेंगे विस्तार से। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। इस बार सावन के महीने में अधिक मास पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही दुर्लभ संयोग है। अधिक मास के स्वामी भगवान कृष्ण या नारायण, इसलिए अधिक मास में एक तरफ भगवान कृष्ण की पूजा होगी और दूसरी तरफ सावन का महीना होने से भगवान शिव की पूजा होगी। तो भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों की पूजा अगर आप एक साथ करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। तो चलिए, आज का गुड लक मंत्र तो आपने पंडित जी से जान लिया। बारी आती है आज के पंचांग के बारे में जानने की। तो पंडित जी से जान लेते हैं 18 जुलाई के पंचांग के बारे में। दिनांक 18 जुलाई 2023, दिन मंगलवार। तिथि है अधिक मास के श्रावण की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए, आज के ही विषय को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि अधिक मास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि अधिक मास पंडित जी होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो समझाइए जरा। देखिए, अधिक मास जो है ये मुख्यतः हिंदू पंचांग को बैलेंस करने का एक तरीका है, एक खगोलीय गणना है। हिंदू पंचांगों में 12 महीने होते हैं। चैत्र महीने से लेकर के फाल्गुन महीने तक ये सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। हर साल सूर्य मास में और चंद्र मास में दोनों को मिला करके एक साल में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है और तीसरे साल में ये अंतर लगभग 1 महीने का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल 1 महीना बढ़ जाता है। हर तीसरे साल अधिक मास आ जाता है। आम बोलचाल की भाषा में, लोकाचार में इसको मल मास भी कहते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। इसको अधिक मास कहना ज्यादा बेहतर होगा। इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास रहेगा और ये अधिक मास 18 जुलाई को आरंभ हो रहा है। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक ये अधिक मास चलेगा। अधिक मास हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत ज्यादा पवित्र महीना है और इस महीने में पूजा, साधना, उपासना विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। इसीलिए अधिक मास के एक एक दिन का सही इस्तेमाल करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए, अधिक मास क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में भी पंडित जी से आगे विस्तार से जानेंगे। अब बारी आती है राशिफल पर आने की। सबसे पहले 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है पंडित जी। मेष राशि, थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का बनाए रखें। सेहत के मामले में इस समय लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। यात्रा में भी सावधानी रखिएगा
और कीमती चीजें संभाल कर रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी से। बाकी राशियों का हाल भी जल्द ही जानेंगे। अब आप अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और पंडित जी से ये जान लेते हैं कि अधिक मास का महत्व क्या होता है। पंडित जी ये बताइए जरा। तो अधिक मास आता क्यों है, ये बात आपने समझ ली। शास्त्र क्या कहते हैं अधिक मास के बारे में, इसकी महिमा क्या है। देखिए, पहले के समय में अधिक मास को पहले बहुत अशुभ मानते थे कि ये महीना बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा खराब है। बाद में श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया और कह दिया कि ये महीना सर्वाधिक पवित्र होगा। इस महीने में मैं स्वयं रहूंगा, इस महीने का स्वामी मैं रहूंगा। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस महीने में धर्म कार्य करने के उत्तम परिणाम मिलते हैं। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तो अधिक मास में ये तमाम काम बड़े शुभ होते हैं, बड़े मंगलकारी होते हैं। तो देखिए, अधिक मास का अर्थ क्या है ये हमने जान लिया पंडित जी से। अधिक मास का महत्व क्या होता है ये भी समझ लिया। अब ये समझते और जानते हैं कि अधिक मास में पंडित जी कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, वो भी बता दीजिए जरा। देखिए, अधिक मास आध्यात्मिक महीना है, धार्मिक महीना है। धर्म कार्यों को करने के लिए इस महीने को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। इसीलिए अधिक मास में भौतिक जीवन से संबंधित कार्य नहीं किया जाता। अब वैसे तो सावन का महीना है, तो सावन के महीने में भौतिक जीवन का कार्य वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन अधिक मास कभी भी पड़े, किसी भी महीने में पड़े, भौतिक जीवन के जो कार्य हैं, जैसे विवाह है, कर्ण वेद है, चूड़ाकरण है, ये सब मांगलिक कार्य करना अधिक मास में मना होता है। सावन का महीना होने से तो इस बार पहले से ही मना है, लेकिन अधिक मास अगर वैसे भी आ जाए तो आप उसमें शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे। गृह निर्माण और गृह प्रवेश भी अधिक मास में मना होता है। लेकिन जो काम पहले से निश्चित हैं वो काम किए जा सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि कोई महिला गर्भवती है, 7वें महीने में उसकी गोद भराई होनी है,
तो वो तो 7वें महीने में होगी ही, चाहे वो अधिक मास में पड़े या कभी भी पड़े, तो वो काम किया जा सकता है। कोई बच्चा है 6वें महीने में, उसका अन्नप्राशन होना है, तो अगर अन्नप्राशन अधिक मास में पड़ रहा है तो किया जाएगा, चाहे वो उसमें पड़े या ना पड़े, क्योंकि 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो जो काम निश्चित समय पर होते हैं वो काम किए जा सकते हैं। अब मान लिया आप पहले से घर बनवा रहे हैं, घर का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें अब लिंटर लगना है, छत लगनी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अधिक मास में हम छत नहीं डलवाएंगे। बिल्कुल डलवा सकते हैं, क्योंकि काम आपका पहले से चल रहा है। तो जो काम पहले से चल रहा है या जो काम पूर्व निश्चित है, वो काम अधिक मास में किया जा सकता है। तो अधिक मास के वक्त कौन कौन सी तमाम सावधानियां आपको बरतनी है, कौन कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं, ये समझ लिया। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब बारी आती है वापस राशिफल पर लौटने की। अगली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, इनका वक्त कैसा रहेगा? कर्क राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होने का समय आ गया है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ भी अवश्य होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, थोड़ी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। परिवार की समस्या आपकी कम हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार आपको बता देते हैं कि आप भी पंडित जी से किस प्रकार का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ईमेल के जरिए अपनी क्वेरीज पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। अब बारी आती है आज का पहला सवाल लेने की। पंडित जी बता दीजिए किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का पहला सवाल देवयानी जी ने हमें लिखा है और देवयानी जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1982, 1982। जन्म का समय शाम को 5:15। जन्म स्थान मोहाली। देवयानी जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। काफी दिनों से स्वास्थ्य की दिक्कतें चली आ रही हैं और जिस वजह से मुझे बार बार तनाव भी होता है, बार बार भय भी लगता है। देवयानी जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य की गड़बड़ी ही मानसिक है। जो तनाव हो रहा है, जो भय लग रहा है, जो चिंता हो रही है, उसकी वजह से ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और कोई बड़ा विशेष कारण नहीं है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आपको सर दर्द की या शरीर दर्द की इस समय हो सकती है। ऐसी संभावना आपके लिए बनती है। आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अगर आप जप कर लें तो आपके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ, लेकिन अब जान लेते हैं पंडित जी से कि अब अगला सवाल कौन सा ले रहे हैं पंडित जी। जी, अगला सवाल राधा जी ने हमें लिखा है और राधा जी हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1977, 1977। जन्म का समय है रात के 8:30। जन्म स्थान है अमरोहा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं मेरठ से। ये लिख रही हैं कि मेरी नौकरी में बाधाएं बहुत आ रही हैं। मैं शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करती हूँ, लेकिन उसमें राजनीति बहुत है, समस्याएं बहुत हैं। लगता है कभी कभी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मैं ठीक तरीके से नौकरी कर पाऊं? राधा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी नौकरी में जो बाधाएं और समस्याएं हैं वो नवंबर 2023 तक अभी दिखाई दे रही हैं। उसके बाद से आपके नौकरी में और आपके स्थान में परिवर्तन होने के योग हैं और ये जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा सुखद होगा, बड़ा फायदेमंद होगा। नवंबर के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होनी निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगी। आप 2 उपाय करें। एक तो एक ब्लू टोपाज बनवा के, नीला टोपाज वजन में 6 से 8 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार की शाम को धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अधिक मास का देखिए महत्व क्या है ये समझ लिया है हमने। अधिक मास में आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं ये भी समझ लिया। अब ये जान लेते हैं पंडित जी से कि अधिक मास के दौरान कौन कौन से कार्य करना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा, या यूं कहें कि लाभदायक होगा पंडित जी। बिल्कुल, पहले ही आपको बताया कि अधिक मास एक धार्मिक और आध्यात्मिक महीना है। आप अधिक मास में पूजा उपासना करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, बड़ा अच्छा होगा। अधिक मास में नियमित रूप से श्री हरि यानी भगवान विष्णु, अपने गुरु या अपने इष्ट देव की आराधना आपको करनी है। जहां तक संभव हो अपने आहार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को सात्विक रखिए। पूरे महीने में श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं इसमें, या भगवत गीता का पाठ करिए, क्योंकि भगवान की जो अमृत वाणी है वो श्रीमद् भगवत गीता में है। आप जितना पाठ करेंगे उतना अच्छा होगा। निर्धनों की सहायता करें अधिक मास में, और जब संभव हो, जैसे संभव हो, अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करें। अधिक मास में अगर आप अपने पूर्वजों के लिए दान करते हैं, पितरों के लिए दान करते हैं, पौधे लगाते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। लौकिक जो कामनाएं हैं, आपके जीवन की जो कामनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए अगर इस महीने आप प्रयोग करें तो वो प्रयोग सफल होंगे। जैसे आप विवाह नहीं कर सकते अधिक मास में, लेकिन आपका विवाह शीघ्र हो जाए, इसके लिए भगवान कृष्ण और भगवती राधा की पूजा कर सकते हैं। आप अधिक मास में गृह निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन गृह निर्माण हो जाए, इसके लिए बजरंग बली की पूजा अधिक मास में कर सकते हैं। यानी जो कामना है उसकी पूर्ति की प्रार्थना, उसकी पूर्ति के उपाय और प्रयोग आप अधिक मास में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि अधिक मास के दौरान जो कुछ कार्य आपके लिए संभव बनता है आप वो जरूर कीजिए। बारी आती है राशिफल पर वापस लौटने की, और अगली 3 राशियों का वक्त भी जान लेते हैं और पूछ लेते हैं पंडित जी से कि कैसा रहेगा। तुला राशि, धन प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। धन की मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। अब परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में आपको नए अवसर
प्राप्त होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में आपके व्यस्तता रह सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है। बेवजह के मानसिक तनाव हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अधिक मास के बारे में चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, अब ये जानते और समझते हैं कि अधिक मास के दौरान कैसे अपने ग्रहों को अनुकूल बना लेना चाहिए। ईश्वर की कृपा ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए पंडित जी? आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करेंगे? पूरे महीने सुबह और शाम दोनों समय भगवान कृष्ण की उपासना आपको करनी चाहिए। जितनी उपासना योगेश्वर कृष्ण की करेंगे उतना ही मंगल होगा। शाम के समय उनके सामने दीपक जरूर जलाएं। रोज शाम को 5 मिनट 10 मिनट समय निकालकर उनके सामने बैठें, अपनी प्रार्थना करें। नियमित रूप से भगवान की कथा सुने। देखिए, अब तो बहुत सारे माध्यम हैं, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से भगवान की कथा आती रहती है। तो भगवान की कथा अधिक मास में जरूर सुननी चाहिए। निर्धनों को जल का दान करें और जो मौसम के फल हैं, ऋतु फल हैं, उनका दान करें, बहुत अच्छा होगा। और अधिक मास के अंत में जो अंतिम समय आएगा उस समय में 30 की संख्या में मिठाई का दान करिएगा। निर्धनों को 30 की संख्या में मिठाई ले लें और 30 लोगों के बीच में बांट दें। अगर ऐसा अधिक मास के अंत में करते हैं तो आपका कल्याण होगा। चलिए आज के ही विषय पर आगे बढ़ते हुए एक और सवाल पंडित जी, वो ये कि अधिक मास चूंकि हम जानते हैं कि सावन के महीने में पड़ रहा है, सावन के महीने में भगवान शिव की महिमा जो है वो अपरंपार है, तो भगवान शिव की कृपा हम पा सकते हैं अधिक मास में उनकी पूजा उपासना करके? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा होती है। अधिक मास कभी भी पड़े, कहीं भी पड़े। लेकिन सावन का जो महीना है वो भगवान शिव का महीना है और सावन के महीने में ही अधिक मास पड़ रहा है। तो वैसे तो बेहतर ये होगा कि आप इस सावन के अधिक मास में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और दोनों वेला करें। अधिक मास में ये पूजा करना जरूरी है। श्रीमद् भागवत पढ़ें, गीता जी का पाठ करें, मधुराष्टक पढ़ें, भगवान कृष्ण की स्तुति करें, नारायण की स्तुति करें, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें। लेकिन अगर इसके साथ में आप भगवान शिव की पूजा भी कर लेते हैं, शिव पंचाक्षरी मंत्र का, नमः शिवाय का केवल आप अधिक मास में जप करते रहते हैं तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा।
क्योंकि भगवान विष्णु की उपासना से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव जी की उपासना से नारायण प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप दोनों की एक साथ पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तकनीकी रूप से अधिक मास में भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व ज्यादा है। और चलिए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अब बारी आती है अंतिम 3 राशियों का वक्त जानने की। मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा रहने वाला है, ये भी जान लेते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। धन की प्राप्ति होगी। करियर में व्यस्तता रहेगी। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। पूजा उपासना में ध्यान में थोड़ा समय लगाएं तो अच्छा रहेगा। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ की स्थिति बन रही है। किसी धर्म स्थान पर आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, जैसे कि हम जानते हैं कि सावन के महीने में बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, हम बहुत सारे नियम कायदों का पालन करते हैं, हम मांस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अधिक मास में भी ये तमाम नियम लागू होते हैं? देखिए, सावन के महीने में तो सख्त मना है। आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल मत करिएगा। सावन के महीने में पवित्रता बनाए रखिए। अधिक मास सावन से एक कदम और आगे है। पवित्रता के दृष्टिकोण से अधिक मास को तो नारायण ने कह ही दिया कि ये महीना मैं स्वयं हूं, तो इसकी पवित्रता एक कदम और ज्यादा है। तो अधिक मास में तो जो वैष्णव मत के मानने वाले हैं, जो नारायण के, भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो अधिक मास में प्याज लहसुन आदि का सेवन भी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सामान्यतः मैं ये कहूँगा कि अधिक मास में भी आप मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। संभव हो तो प्याज लहसुन का भी परित्याग करिए। नियमित रूप से गीता जी का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप रोज भगवत गीता नहीं पढ़ पाते तो आपको जब भी मौका मिलता है आप गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करिए, आपके लिए बड़ा सुंदर होगा। और अधिक मास में किसी भी कृष्ण जी के मंदिर में जाके या नारायण के मंदिर में जाके उनका दर्शन कर लीजिएगा, आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। और अधिक मास में अगर आप अपने पूर्वजों के नाम से गीता का पाठ करें तो जो लोग कुंडली में कहते हैं ना कि पितृदोष है, राहु खराब है, ग्रहों की बाधा परेशान कर रही है, अज्ञात बाधा है, शाप है, ये तमाम तरह की बाधा अगर आप केवल अधिक मास में गीता का पाठ करके प्रार्थना करें, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और इस तरह की अज्ञात बाधाएं दूर हो जाएंगी। और चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है इस शो का अगला सवाल लेने की। तो कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी? जी,
अगला सवाल हमें गुरदास जी ने लिखा है। गुरदास जी हमें अमृतसर पंजाब से मेल लिखते हैं। गुरदास जी की जन्म तारीख है 8 अप्रैल 1962, 1962। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 1 बजे और जन्म का स्थान है अमृतसर। गुरदास जी कह रहे हैं कि मेरी 2 समस्याएं हैं। एक तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और दूसरा कर्ज की समस्या से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। कर्ज से छुटकारा कैसे मिलेगा और स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा? गुरदास जी, आपकी कुंडली में लगभग मार्च 2023 तक समय अच्छा नहीं था। अब आपका समय धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो गया है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, ये वर्ष खत्म होने के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और इसी साल के अक्टूबर के महीने के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और कर्ज कम होना आपका शुरू होगा। हालांकि कर्ज से छुटकारा पाने में लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय आपको लगेगा। पूरी तरह से जो जिंदगी आपकी रास्ते पे आएगी साल 2025 के जून के बाद आती हुई दिखाई दे रही है। 2 उपाय करें आप। एक तो मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम नियमित रूप से जप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है इस शो का अंतिम सवाल पूछने का। तो पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल है अंतिम सवाल? बिल्कुल। आज का अंतिम प्रश्न दिव्या जी ने हमें लिखा है। दिव्या जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। दिव्या जी की जन्म तारीख है 25 दिसंबर 1998, 1998। जन्म का समय है सुबह के 7:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। दिव्या जी कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? दिव्या जी, आपकी कुंडली के हिसाब से एक तो आपको मेहनत की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। केवल किताब खोलने से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत भी करना होगा और कंसंट्रेशन, एकाग्रता भी बनानी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगी, एकाग्रता बनाएंगी तो 2025 में एक अच्छा समय है आपके लिए। आपका सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो सकता है और मैं विशेष रूप से आपको कहूंगा कि आप एसएससी या सीजीएल की तैयारी करिएगा, क्योंकि टैक्सेशन के क्षेत्र में या सेक्रेटरीट के क्षेत्र में जाने की संभावना आपकी ज्यादा है। दूसरी बात, इस कुंडली में प्रेम आदि के चक्कर में मत पड़िएगा। जल्दी विवाह से बचिएगा। जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा बहुत सोच समझ के, बहुत ठंडे दिमाग से लीजिएगा, वरना वहां पर दिक्कतें और गलतियां हो सकती हैं। क्या उपाय करेंगी? एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रार्थना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस शो के दौरान, हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी के जरिए आप कोई भी प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि जिन तमाम जातकों का जन्मदिन है 18 जुलाई को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 18 जुलाई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव और लाभ होगा। संपत्ति खरीदने के, वाहन खरीदने के योग आपके लिए बनते हैं। रिश्तों की और वैवाहिक जीवन की समस्या भी आपकी इस साल में हल होगी। इस साल में आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, जिसका ध्यान आप बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में भी। आज की जिज्ञासा है कि क्या अधिक मास में भी सावन के सोमवार की पूजा होगी? सावन के सोमवार के व्रत रखे जाएंगे, क्योंकि अधिक मास भी सावन के महीने में ही पड़ रहा है। देखिए, आप चाहें तो अधिक मास में भी सोमवार के व्रत रख सकते हैं। जो अधिक मास का समय है उसमें सोमवार का व्रत रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये सावन के व्रत नहीं माने जाएंगे, ये अधिक मास के व्रत माने जाएंगे। सावन के 2 सोमवार पहले बीत चुके हैं और आगे जब अधिक मास खत्म होगा तब 2 सोमवार और आएंगे। सावन के जो बाकी सोमवार के व्रत हैं ये शुद्ध सावन में यानी 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ही माने जाएंगे। तो अधिक मास में आप व्रत रखिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो सावन के सोमवार नहीं होंगे। सावन के सोमवार अब आपको मिलेंगे 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। इसमें आप सावन के सोमवार के व्रत दोबारा रखेंगे और सावन के सोमवार की दोबारा पूजा करेंगे। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है आज के शुभ पहर के बारे में जानने की। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा आपकी समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ समय में ही 18 जुलाई मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है और पंडित जी इस राशि के बारे में क्या कुछ बताने वाले हैं। तो बताइए पंडित जी, कौन सी है गुड लक राशि? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहे हैं और आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है सिंह राशि। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पे शुरुआत में खराब होता है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। शुरू में इनका जीवन साथी इनके साथ तालमेल नहीं रख पाता। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए सिंह राशि के लोगों को शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। ये उपासना करना इनके लिए मंगलकारी होगा। और चलिए शो के अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच ही गए हैं हम और पंडित जी से जान लेते हैं इस शो का आज का महा उपाय कौन सा है। पंडित जी, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, तालमेल अच्छे नहीं हैं, तो अधिक मास में क्या उपाय करें कि तालमेल अच्छा हो जाए? रोज सुबह और रोज शाम भगवान कृष्ण की उपासना करें और उनकी उपासना तुलसी पत्र से करें। दोनों समय 2-2 पत्ते तुलसी के उनको अर्पित करिए। संभव हो तो तुलसी के पत्तों की माला भी पहना सकते हैं। ऐसा पूरे अधिक मास में करिए और सुबह शाम जब आप उनकी पूजा करेंगे
तो दोनों समय मधुराष्टक का पाठ करेंगे। अगर आप ऐसा पूरे अधिक मास में करें, यकीनन आपके वैवाहिक जीवन की जो भी बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।